जीवन। घर को चेक करते हैं 10 बार, कहीं दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। अरे यदि दरवाजा खुला होगा तो हो सकता है मेरे घर में चोरी हो जाए। अरे कहीं ऐसा तो नहीं ताला खुला हुआ छूट गया तो मेरे घर की चीजें बाहर निकल जाए। कोई बाहर का व्यक्ति मेरे घर में आ जाए और चुपचाप से अंदर बैठ जाए। हालेलुया। हमारे दादी और दादा जब रात में सोते थे कमरे के अंदर तो वो बेड के नीचे झांकते थे, पर्दा हटा के देखते थे। हम बड़े छोटे थे, हमसे कहते थे बेटा कभी भी घर में घुसना तो झांक लेना कहीं कोई कुछ घुस के तो नहीं बैठ गया। यही तो होता था और आज भी होता है। क्यों? वो जानते हैं यदि बाहर का अंदर आ गया तो अंदर का सब कुछ बेकार कर देगा। यदि बाहर का अंदर आ गया तो अंदर जो है वो सब कुछ बिगाड़ देगा। आप पवित्र हैं, आपने जीवन पवित्र बना लिया, लेकिन जिस दिन आपने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया और आपकी जिंदगी में व्यभिचार प्रवेश कर गया ना, आपकी आत्मिकता खत्म कर देगा। आपने 10 साल प्रार्थना करी, प्रभु मुझे पवित्र बना, पवित्र बना, पवित्र बना। 10 साल आपने प्रार्थना करी और 10 साल प्रार्थना करने के बाद में आपने मेरे प्रियो एक दिन अपना घर खुला छोड़ दिया। बस एक दिन, और उस एक दिन के अंदर झूठ, व्यभिचार, पाप, दुष्टता, अधर्म आपके अंदर प्रवेश कर गया। 10 साल की मेहनत तबाह हो गई आपकी। आपने 10 साल कमाया, फ्रिज भी लिया, टीवी भी लिया, गाड़ी भी ली, घोड़े भी लिए, 10 लाख रुपए के जेवर भी बनाए। एक दिन आप शादी में गए और घर खुला छोड़ गए, चोर आया और सब कुछ सफा करके ले गया। और जब आप लौट के आते हैं क्या मिलता है? खाली घर। क्या हुआ? 10 साल की मेहनत लूट कर ले गया। समझ में आ रहा है कुछ? 10 साल मेहनत करके कमाया था, एक दिन घर खुला छोड़ दिया और सब कुछ लूट कर ले गया। ओह, संसार की 10 साल की मेहनत एक बार में चली गई। ऐसे ही 10 साल की आत्मिक मेहनत मैंने प्रभु से डेली प्रार्थना करी, प्रभु मुझे अपने वरदान दे, अपने वरदान दे, अपने वरदान दे, अपना अभिषेक दे, मुझे अपनी सामर्थ दे। और प्रभु ने दे दिया। एक बार आप अपनी आत्मा का दरवाजा बंद करना भूल गए। एक बार आपने अपने आप को खुदा के हाथों में नहीं सौंपा। आपने अय्यूब के समान सुबह और शाम इस बात को नहीं बोला, प्रभु मेरी जिंदगी के चारों ओर अपने लहू के बाड़े को बांध, मेरे घर के चारों ओर अपने लहू के बाड़ों को बांध। आप भूल गए, आपने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया, शैतान को मौका मिल गया। हालेलुया। शैतान को मौका मिल गया। और जब शैतान आपकी जिंदगी में आया तो शैतान केवल एक ही शब्द लेके आता है, और वो क्या है? वो शब्द कौन सा है? उपद्रव। शैतान क्या लेके आया? और उपद्रव के अंदर क्या किया है? झूठ। बोलो बोलो, क्या क्या है? झूठ, फरेब, लालच, कपट। आपने एक कंडिया देखी है? कौन सी कंडिया? फलों वाली कंडिया। कभी किसी की पक्की वक्की करने गए हो? एक कंडिया लेके जाते हैं ना। कंडिया एक ही है लेकिन वैरायटियां उसमें क्या होती है? बहुत। ये जो उपद्रव है ना, एक कंडिया के समान है। हालेलुया। इस उपद्रव की कंडिया में पाप भी है, झूठ भी है, फरेब भी है, व्यभिचार भी है, लालच भी है, कपट भी है। यदि ये कंडिया आपकी जिंदगी के अंदर प्रवेश कर गए, ये कंडिया आपकी जिंदगी को बिगाड़ के रख देगी मेरे प्रियो। यदि ये उपद्रव मनुष्य के अंदर घुस गया, ये आपको नष्ट करने की कगार पर ले जाएगा।
पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। क्या करने का? सब प्राणियों को नष्ट करने, खत्म, सबको खत्म करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। क्यों सामने आ गया? क्योंकि इनके कारण, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। यानी कि पृथ्वी यानी कि मनुष्य, और मनुष्य के अंदर केवल क्या भरा हुआ है? उपद्रव। खुदा ने इस मनुष्य को देखा, क्या मिला इसके अंदर? उपद्रव। इसको देखा, क्या मिला? उसको देखा, क्या मिला? इनको देखा, क्या मिला? उपद्रव के अलावा कुछ नहीं। वो कह रहा है सारी पृथ्वी, यदि पृथ्वी पर 1000 व्यक्ति है तो उसमें से केवल एक शब्द आया है, केवल नूह मेरी दृष्टि में धर्मी है, उसे छोड़ बाकी सारे के सारे उपद्रव से भर गए हैं। और उपद्रव से इतना भर गए हैं कि खुदा कह रहा है कि उनको नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, उनको मारने का। हालेलुया। मनुष्य के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण उपद्रव। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा, नीति वचन 24, नीति वचन 24 और उसका दूसरा पद। मैं आपको दिखाऊं कि मनुष्य कहां से उपद्रव करता है। नीति वचन 24 और बहन उसके दूसरे पद को जरा पढ़ दीजिएगा। बड़े धीरे धीरे, क्योंकि वे क्या सोचते हैं? दोबारा क्या सोचते हैं? परमेश्वर को नहीं सोच रहे हैं। सोच किसको रहे हैं? और उपद्रव के अंदर क्या क्या है? लालच। क्या सोच रहा है? लालच। ओ, मेरे पड़ोसी का 3 मंजिल मकान कैसे बन गया? इसके पास तो कल तक खाने को खाना नहीं था, आज लेंटर कैसे पड़ रहा है? क्या सोच रहे हैं? उपद्रव। उसकी बेटी की इतनी अच्छी शादी कैसे हो गई? इसकी बेटी तो ऐसी नहीं थी, शादी इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या चल रहा है? उपद्रव। तो ये साइकिल पे चलता था, आज मोटरसाइकिल कैसे आ गई? कहीं चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है? क्या सोच रहे हैं? आपके बच्चे अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, किसने इसका साथ दिया? कहीं किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं है? क्या चल रहा है और कहां चल रहा है? कहां चल रहा है? और जबकि यहां और यहां किसका सिंहासन है? मैं कम सुनता हूं। किसका? यहां और यहां जगह है परमेश्वर की, और देख किसको रखी है? उपद्रव को। हालेलुया। अरे जब किसी दूसरे का घर किसी दूसरे को दे दोगे, अरे तो जो घर का मालिक है वो एक समय यही तो करेगा, अरे मैं इसे खत्म ही कर देता हूं, हटाओ यार, घर मेरा बनाया मैंने और ये रख किसी और को रहा है। वो एक समय कहेगा बताओ इसे खत्म ही करके झंझट ही खत्म, एक बार में काम 35 कर दूंगा, बार बार का मैटर ही खत्म। वो कह रहा है साहब, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, जबकि प्रभु का वचन कहता है दिन और रात उसी को सोचना, जबकि वो कहता है उससे छोड़
मुझे छोड़ और कोई दूसरा है ही नहीं। वो कहता है तेरा ध्यान, तेरा मन, तेरा चित्त मेरी ही तरफ लगा रहे, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? उपद्रव, लालच, पाप, व्यभिचार। किसकी तरफ देखो? कहां से पैसा आएगा? कहां चोरी करूं? कम समय में ज्यादा कैसे लेके आऊं? हमेशा नकारात्मक, अपने पड़ोसी के लिए नकारात्मक, अपने रिश्तेदारों के लिए नकारात्मक। हालेलुया। जबकि ये जगह और ये जगह परमेश्वर की है, और हमने परमेश्वर को छोड़ ये सिंहासन किसको दे दिया? उपद्रव को। क्यों? क्योंकि हमने अपना दरवाजा बंद नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है एक म्यान में दो तलवार मेरी सिस्टर रह नहीं सकती। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये घर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर, ये जगह परमेश्वर की है, और आपने इसके दरवाजे को बंद ही नहीं किया। जब आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया तो उपद्रव आपके मन में आ गया, और जैसे उपद्रव आपके मन में आया तुरंत परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास से चली गई। क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। उपद्रव ने एंट्री करी और पाप जैसे अंदर आया तुरंत यीशु जीवन से क्या चला गया? बाहर। अब जब यीशु जीवन से बाहर चला गया तो यीशु के जाने का मतलब आशीषें खत्म। यीशु के जाने का मतलब शांति खत्म। यीशु के जाने का मतलब कलेश शुरू। यीशु के जाने का मतलब झगड़ा, गुंडापन, बदमाशी, गड़बड़ी, दंगा फसाद, उधम शुरू। क्यों? क्योंकि जो आप पर कंट्रोल करने वाला था, जो आपके अंगों पर कंट्रोल करने वाला था, जो आपकी सिचुएशन पे कंट्रोल करने वाला था, वो है ही नहीं। जो आप अंगों को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं है ही नहीं। जो आपको बचाने की ताकत रखता है वो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपना दरवाजा बंद नहीं किया। उपद्रव ने एंट्री करी और यीशु गया। मेरा परिवार पैसा बिगड़ गया क्योंकि उपद्रव ने तेरे परिवार में एंट्री कर ली। क्योंकि तूने अपने परिवार की जिंदगी के दरवाजों को बंद नहीं किया। आपको पता है अय्यूब अपने बाल बच्चों समेत बैठकर प्रार्थना करता था, और वो हर बार इस बात को कहता था मेरे बच्चों के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर, हमारी जिंदगियों के चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा बंधा रहे। यानी कि घर पैक। हालेलुया। और वो पता है एक बार नहीं, वो बार बार इस वाली प्रार्थना को करता था, हमारे चारों ओर तेरे लहू का बाड़ा, हमारे चारों ओर तेरी सामर्थ का बाड़ा। कहते हैं ना, ताला चेक किया या नहीं किया? ताला तुमने किया था चेक? ये आदमी सुनता नहीं है मेरी। अपने बच्चों से कहता ये सुनता नहीं है मेरी, ये तुमने नहीं किया चेक, तुमने पता है कि चोरी हो जाएगी। वो बच्चे भी बच्चे लगेंगे तो तूने भी नहीं किया चेक, तू भी अपने पापा की तरह हो रहा है। जैसे संसारिक तौर से हम बार बार ताला चेक करते हैं जाने से पहले, लॉक है या नहीं, लॉक है या नहीं, वैसे ही अय्यूब भी चेक करता था बाड़ा है या नहीं, दरवाजा बंद है या नहीं। कहीं ऐसा न हो दरवाजा खुला रह जाए और उपद्रव एंट्री कर जाए। कहीं ऐसा न हो मेरे परिवार बिगड़ जाए, मेरे बच्चे बिगड़ जाए, मेरे रिश्तेदार बिगड़ जाए।
तो शैतान कह रहा है, क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझसे मजाक कर रहा है तूने तो उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध रखा है। उसके घर में प्रवेश करने की बात तो बहुत दूर है, मैं तो अय्यूब को छू भी नहीं सकता। अरे बिगाड़ने की बात तो बहुत दूर रही, बिगाड़ूंगा तो तब जब मैं उसके घर में जाऊंगा, और घर में जाने की बात तो बहुत दूर रही, मैं तो उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसके चारों ओर एक ऐसा ताला लगा है जिस ताले की चाबी तू है। समझ में आ रहा है कुछ, या ऊपर से जा रहा है? बिगड़ने मत दीजिए अपने आप को। सामर्थ लेने में बहुत समय लगता है। हमारे भाई साहब बैठे हैं, 22 साल है। भाई साहब कितने साल हो गए? 23 साल इस चर्च को बनाने में और आत्माओं को जीतने में लग गए। अगर इन्होंने एक दिन भी अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया, व्यभिचार और झूठ इनकी जिंदगी में प्रवेश कर गया, और कलीसिया का कोई व्यक्ति देखेगा सब कुछ। 23 साल की मेहनत एक बार में खत्म। हालेलुया। आपको चेक करना है क्या ताला लगा है या नहीं, क्या दरवाजा बंद है या नहीं। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? पृथ्वी बिगड़ गई है क्योंकि उपद्रव से भर गई है, और लिखा है नीति वचन 24:2 में, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यू, लगातार एक ही बात सोच रहे हैं, मैं दूसरे का नुकसान कैसे करूं। लगातार एक ही बात चल रही है, मेरे पड़ोसी का 3 मंजिल कैसे बन गया। लगातार एक ही बात चल रही है, पास्टर शैमोल क्यों बढ़ गए हैं इतना। लगातार एक ही बात चल रही है, इनकी कलीसिया में इतने लोग कैसे आ रहे हैं। लगातार कंटिन्यू एक ही चीज चल रही है, और वो है उपद्रव, उपद्रव, उपद्रव। सुबह उठे उपद्रव, शाम को उपद्रव, नौकरी पर उपद्रव, घर में उपद्रव। एक समय परमेश्वर कहता है, मैं तुझे खत्म ही कर देता हूं। खत्म, नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने है। हालेलुया। और नीचे कहता है, और उनके मुंह से दुष्टता की बात। भाई जाहिर सी बात है, मुंह से क्या निकलता है भाई साहब? जो दिल और दिमाग में होता है। अब दिल में क्या है? दिमाग में क्या है? जब दिल और दिमाग में उपद्रव है, तो क्या आप किसी से यह कहोगे, परमेश्वर तुझे आशीष दे? क्या आप किसी के लिए ऐसी प्रार्थना करोगे, हील इन द नेम ऑफ जीसस? आप तो उसे यूं और कह दोगे, सियाने के पास चला जा। हालेलुया। आपको देखा भी सब कुछ, क्यों आपके मुंह से आशीर्वाद क्यों नहीं निकल रहा? आपके मुंह से आशीषें क्यों नहीं बरस रही? आपके दिल और दिमाग में जो है वो आपकी जुबान पे आ रहा है। आपके दिल और दिमाग में उपद्रव है, और उपद्रव का दूसरा नाम है दुष्टता। अब दुष्टता कौन दिखाता है? अरे दुष्टता कौन दिखाता है? और दुष्ट कौन है?
शैतान, तो आपके मुंह से क्या निकल रहा है? आपके मुंह से शैतान के शब्द क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि वो आपके दिल और आपके मन में बैठा है। हालेलुया। उपद्रव का दूसरा नाम दुष्टता। दुष्टता कौन दिखाता है? दुष्ट। दुष्ट कौन है? शैतान। और मुंह से निकल रही है दुष्टता, तो आपके मुंह से निकल रहा है शैतान। अब जिसके अंदर शैतान और जिसके मुंह से शैतान निकल रहा है, उसके लिए परमेश्वर यही तो कहेगा, मैं इसको नष्ट करने पर हूं। समझ में आ रहा है कुछ? हम बड़ी जल्दी अपने बच्चों से कह देते हैं ना, तू बड़ा शैतान है, बोलते हैं, खासतौर से माएं। जहां बच्चा थोड़ा उद्यम करता है ना, तू बड़ा शैतान है। क्यों आपके मुंह से ये दुष्टता का शब्द निकला? इसका मतलब है आपके दिल और दिमाग में दुष्ट बैठा है। हालेलुया। पिछले महीने मेरे बेटा पैदा हुआ। आपको पता है, हम उसे कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते। क्यों? हमारे शब्द ही हमारे बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। हम शुरू से कहते हैं तू बड़ा शैतान है, तू बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। बड़े होके वो शैतानी बन जाता है, ठेके पे दिखाई देता है। फिर कहते हैं भाई साहब एक ही है, पी रहा है, भाई साहब दुआ करो। भाई साहब कहेंगे तूने कितनी दुआ करी थी? तू तो खुद कहती थी बड़ा शैतान, बड़ा शैतान, बड़ा शैतान। खुदा ने तेरी दुआ सुन ली, बना दिया बड़ा शैतान। आपके मुंह से वो निकलेगा जो आपके मन में और आपके दिमाग में है। और आपके दिमाग में और आपके मन में यदि उपद्रव है, तो आपके मुंह से दुष्टता ही निकलेगी। दुष्टता है दुष्ट, दुष्ट है शैतान। और यदि आपके मुंह से दुष्टता निकल रही है, तो आपके मुंह से शैतान बोल रहा है। और यदि आपके मुंह से शैतान बोल रहा है, तो क्या खुदा तुझसे ये कहेगा चल आजा अनंत जीवन में घुस जा? क्या कहेगा फिर वो? खत्म, खत्म। दूसरा शब्द ही नहीं है, नष्ट, खत्म। भजन संहिता 7:16। इसके बाद प्रभु के वचन को पूरा करूंगा। वचन और भी है बहुत ज्यादा, लेकिन समय अहमियत नहीं दे रहा। भजन संहिता 7:16। और उसका उपद्रव उसी के कहां पड़ेगा? कहां पड़ेगा? यही तो होता है। भाई साहब मेरा बच्चा, कहां मारते हैं अपना हाथ? कहां मारते हैं? क्यों मारते हो भाई माथे पर? तुम्हारा उपद्रव तुम्हारे माथे पर पड़ेगा। यदि आप दुष्टता के शब्द मुंह से निकाल रहे हैं, आप उपद्रव बोल रहे हैं, आपके मन में उपद्रव है, आपकी जुबान में उपद्रव है, आपकी सोच में उपद्रव है, आप उपद्रव 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 सोच रहे हैं, तो आप बिगड़ेंगे ही। उपद्रव के कारण पृथ्वी बिगड़ गई। हालेलुया। और कह रहा है और उसका उपद्रव उसी के, किसी और के माथे पे नहीं पड़ेगा। आप उपद्रव करेंगे तो उसका फल, आप ही ने तो बोला था तू बड़ा शैतान है, किसी और ने तो नहीं बोला था, है ना? तूने तो कहा था बड़ा, छोटा भी नहीं, बड़ा। छोटा बोलता तो हो सकता है वो ठेके पर न जाके गुटके तक की दुकान पर रुक जाता। अब तूने बड़ा बोला तो भैया बड़ा ही तो काम करेगा वो, अगर
तू छोटा शैतान है, तो चल भैया राजू साहब की दुकान तक रुक जा बस। अब तूने तो बोला बड़ा, तो भैया वो बड़ा शैतानी बन के दिखा रहा हो। हालेलुया। यदि तूने बोला होता कि तू बड़ा आशीषित है, तो वो आज ठेके पे नहीं तुझे चर्च में दिखाई देता। अगर तूने बोला होता मेरे बेटे तुझे परमेश्वर आशीष दे, तो आज तेरा बच्चा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता। आपको पता है, मुझे अपनी पत्नी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैं दुआ करके उठता हूँ, वो मेरे पास आती है और कहती है बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैं कहता हूँ क्या हो गया, तो मुझसे कहती है कुछ होगा तभी प्रार्थना करोगे क्या? कुछ होगा तभी प्रार्थना करोगे क्या? उसके लिए प्रार्थना करो कि वो यर्मिया बने। और मैंने उसका नाम यर्मिया ही रखा। हालेलुया। वो कहती है इसके सर पे हाथ रख के दुआ करो। मैं कहता हूं क्यों, मैं तो ऐसी दुआ कर दूंगा। कहती नहीं, जो खुदा ने आपको अभिषेक दिया है उसका दुगना मसा इसकी जिंदगी में जाए। आप जैसा सिखाएंगे आपके बच्चे वैसा पढ़ेंगे। यदि आप उपद्रव बोल रहे हैं, आपके परिवार में उपद्रव ही आएगा। आपके मुंह से दुष्टता निकल रही है, आप दुष्टता ही देखेंगे। हालेलुया। बिगड़ने का कारण उपद्रव, और तेरा उपद्रव तेरे ही माथे पर पड़ेगा। हाय मेरे परमेश्वर, यदि मैंने बचपन में अपने बच्चों को तेरा वचन सिखाया होता। हाय मेरे खुदा, यदि मैंने बचपन में इसको तेरी आज्ञाएं सिखाई होती। यदि मैंने इस बात को ना कह के कि तू बड़ा शैतान है, यदि इस बात को बोला होता तू आने वाले समय का बड़ा भविष्यवक्ता है, तो आज बड़े बड़े काम हो रहे होते। तेरे मुंह से वो निकलता है जो तेरे दिल और दिमाग में है। यदि तेरे दिल दिमाग में उपद्रव है तो दुष्टता ही निकलेगी। और यदि तूने अपना दरवाजा बंद कर रखा है, तो इसका मतलब तेरे मुंह में और तेरे मन में अभिषेक है। और जब तू बोलेगा तो दुष्टता नहीं परंतु अभिषेक निकलेगा। और जब अभिषेक निकलेगा लोग चंगे होंगे। जब लोग चंगे होंगे बड़ी गवाहियां होंगी। और जब गवाहियां होंगी आत्माएं जीती जाएंगी। और जब आत्माएं जीती जाएंगी चर्च की दीवारें बड़ी हो जाएंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपका। माइक हाथ में ले लो। थैंक यू जीसस। आज आप क्या चाहते हैं? मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। थैंक यू जीसस। आज आप क्या चाहते हैं? जुबान से उपद्रव निकालना, दुष्टता निकालना, फरेब निकालना, या जुबान से परमेश्वर का अभिषेक निकालना? उपद्रव का मतलब है दुष्टता, दुष्टता का मतलब है शैतान।
यदि आपकी जुबान से गलत शब्द निकल रहे हैं, लालच, फरेब, झूठ, व्यभिचार निकल रहा है, तो शैतान आपसे बुलवा रहा है। लेकिन आज मैं प्रार्थना करूंगा कि आप उस दुष्ट से आजाद हो जाएं यीशु के नाम से। अपनी आंखों को बंद करिए। थैंक यू जीसस। प्रभु से प्रार्थना करिए आज, प्रभु मुझे उपद्रव नहीं, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। अपने लिए प्रार्थना करिए, अपनी जुबान के लिए प्रार्थना करिए, अपने हृदय के लिए प्रार्थना करिए, अपने मन के लिए प्रार्थना करिए, अपने विचारों के लिए प्रार्थना करिए। आज की प्रार्थना आज आपके उपद्रव को और उपद्रव के बंधन को और दुष्टता को खत्म करेगी। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। कहिए उससे, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबरू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबरू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा वो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूह से, कि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। अभिषेक मांगिए, अभिषेक कर दे जुबान पर अभिषेक, मुझे तेरे रूह जिंदगी में अभिषेक, कि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हो बहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। हाथ को उठा के, ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक आज मुझ पर। एक बार फिर, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा करते मुझ पर यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा करते मुझ पर यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पर। और दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज
आज मुझ पर तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पर ये सब ओ दुगना और तासा ओ अभिषेक आज मुझ पर हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पर।